क्या आपको भी सिर्फ इसलिए जो है रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि आप मोमिना की बहन हैं? जी मैं यही बात सबसे ज़रूरी मेरे लिए तो यही थी कि हम लोगों ने जब NCCIA में कंप्लेन किया था, तो जैसे कि मैडम मरीम नवाज़ शरीफ का साइबर हरासमेंट पे एक बयान आया था कि आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने आए, जिसकी भी कंप्लेन होगी तो इवन के जो विक्टिम या कंप्लेनेंट होगा उसका नाम भी सामने नहीं रखा जाएगा और हम इस केस को प्रोसीड करेंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस में, और चूँकि हम किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहते थे या हमें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए था, पब्लिकली ये बातें नहीं करनी थी, मोमना का एक जायज़ क्लेम था, हमने इसीलिए NCCIA में कंप्लेन दी ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमने इसी वजह से नाम तक भी नहीं लिया, NCCIA में कंप्लेन किया। और जब इन लोगों ने जाके अपनी अटेंडेंस दी है, उनसे मीटिंग की है और बाहर आके सिर्फ कुछ टिकटॉक की वीडियोस के लिए और थोड़ी देर के लिए जो मीडिया अटेंशन चाहिए थी या स्क्रीन टाइम चाहिए था, उसके लिए इन लोगों ने अपनी चौक में ही अदालत लगा ली। मैं जो साकिब खान चद्दड़ के वकील हैं मियाँ इशफाक साहब, उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अपनी लीगल कैपेसिटी में भी वो इतने पर्सनल कैसे हो गए कि उन्होंने मेरी बहन के बारे में इस किस्म की गलीज़ बातें चौक में खड़े होके की हैं। मैंने ये बोला था कि मैं मोमिना इकबाल की बहन होने के नाते और एक वकील होने के नाते उनको लीगली रिप्रेजेंट करूँगी, तो मैं अपनी लीगल कैपेसिटी में अपनी बहन को रिप्रेजेंट कर रही थी। और मुझे ये बात समझ ही नहीं आई है कि जिस तरह जब भी हमारी वकालत का हम इम्तिहान पास करते हैं तो उसमें हम एथिकल कंडक्ट जो भी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि किस बिहाफ पे उन्होंने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मेरी लीगल कैपेसिटी में, या मेरी बहन की भी क्यों किया। जब मामला ऑलरेडी अथॉरिटीज़ के अंडर था तो मेरा ख्याल है फ़ैसले का या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार किया जाना चाहिए था कि वहाँ से क्या बात आती है तो मीडिया में या लोगों के सामने बात रखी जाती। इतने बेसलेस किस्म के एक्यूजेशंस जो लगाए गए हैं, हमने अभी तक इवन मेरा नहीं ख्याल किसी को कम्प्लीटली भी ये पता है कि एक्यूजेशंस या क्लेम है क्या, क्योंकि हम कोई भी बात इस तरह से नहीं करना चाहते थे जो हम साबित ना कर सकें। हमने जो भी NCCIA में क्लेम्स रखे हैं हम उनको साबित कर चुके हैं। और जो ये न्यूज़ आई कि मोमना ने अपना फ़ोन सबमिट नहीं कराया, तो हम लोगों ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया। सारे एविडेंसेस उसी दिन हम दे आए थे और जैसे ही चूँकि मोमना की शादी थी हमने एक रात का टाइम लिया, उसमें से आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स जो चाहिए था हमें मवाद वो हमने निकाला और हमने अपना फ़ोन भी वक्ती तौर पे ही सबमिट करा दिया था और इन्वेस्टिगेशन में हमारी तरफ से किसी चीज़ का खलल नहीं आया। हाँ, जब मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया होती हूँ, मैं जब आई थी तो मुझे भी मंडे से ये सारे मसले शुरू हुए थे 10 तारीख से, और ये सारी धमकियाँ आनी शुरू हुई और इस शादी में हर तरह से खलल डालने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मैंने और हमज़ा हबीब ने मोमना को मोटिवेट किया कि तुम्हें ये कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि अब धमकियाँ घर वालों तक भी और हमज़ा के तरफ भी आनी शुरू हो गई थी। और हमने जब कंप्लेन की, इन लोगों ने मियाँ इशफाक साहब ने ये टर्म यूज़ की कि ये एक परफेक्ट केस जो है वो काउंटर ब्लास्टर का है। पहली बात है, काउंटर ब्लास्टर कोई टर्म नहीं है, काउंटर ब्लास्ट है जो कि हम पे किया गया है, क्योंकि इनकी तरफ से आने वाली धमकियों पे हमज़ा हबीब ने 13 मई को हुई दरख्शां थाने कराची में एक एप्लीकेशन दायर कर दी थी साकिब खान चद्दड़ के अगेंस्ट। तो आप ये बताएं कि ये बंदा 16 मई और 17 मई की दोपहर तक अगर हमज़ा हबीब का नंबर ढूंढता रहा है, जिसके सबूत हम NCCI को मुहैया कर चुके हैं, तो इसने ये किस तरह क्लेम किया अपनी FIR में कि 13 को इस नंबर से साकिब खान चद्दड़ को कॉल गई है। ये FIR किस बेस पे हुई है? ये FIR किस बेस पे हुई है? हमारा अथॉरिटी से भी यही सवाल था कि हमज़ा हबीब हमारा अथॉरिटी से भी यही सवाल था कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और ये जो प्रोपेगेंडा गलत किस्म का हमज़ा हबीब के अगेंस्ट भी खड़ा किया गया, हमें उसका भी जवाब चाहिए। दूसरी बात, मैं मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने हमें वक्ती तौर पे फ़ौरन से जैसे ही हमारी कंप्लेन गई और हमारे एविडेंस सबमिट करवाते ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, हमारे घर में भी है, क्योंकि हमारे लिए ये सारी सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था।
मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, इदारों का भी। NCCIA ने भी बहुत कोऑपरेट किया है और हमारे साथ इम्पार्शियल होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप चूंग थाने गई थी, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं हो रही थी, वो उसमें क्या माजरा था? जी, जब हम पहले गए थे तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली थी, क्योंकि वही असर रसूख की बात है कि चूँकि साकिब खान चद्दड़ इस वक्त सिटिंग MP हैं, तो उन्होंने बोला हम उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे और ना ही FIR दर्ज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम CM ने, मरीम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया तो हमारी एप्लीकेशन भी ली गई और सारा जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि मैं बहैसियत वकील भी पंजाब बार कौंसिल से दरख्वास्त करती हूँ कि मियाँ इशफाक के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। उनको ये कोई हक नहीं पहुँचता कि वो अपने क्लाइंट के लिए किसी दूसरे भी सामने वाले, जो कि मैं लीगल कैपेसिटी में बहैसियत वकील भी, वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें या वो अपनी लाइन क्रॉस करें। अच्छा, आप डेफर्मेशन का कोई दावा दायर करेंगी? जी बिल्कुल, हम डेफेमेशन का जो सूट है वो फाइल करेंगे। और मेरा सवाल भी यही था कि अगर हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है, वही बंदा कानून का रास्ता इख्तियार कर सकता है। हमारे पास सबूत हैं, हर चीज़ है, तो हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया। इनके पास था तो ये भी करते, ये लेके आए सबूत। और ये बता दें कि साकिब खान चद्दड़ सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे या वो अभी भी वहाँ से मोमना इकबाल से शादी करना चाहते? जी, मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 2.5 साल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उनसे या उनका हमारे से। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई थी, लेकिन अब सिर्फ जैसे ही मोमना इकबाल की शादी की खबर सोशल मीडिया पे आई तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मेरा नहीं ख्याल, मुझे इस बात पे आप लोगों को सफाई या समझाने की भी ज़रूरत है कि ये सब क्यों हुआ। और अगर आप कह लें कि जी ये कुछ और मामला था, ये अपना रिकवरी सूट फाइल करते हैं, जो कि तमाम तर जो भी एक्यूजिशन लगाए गए हैं झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ अगर ये है भी कि इन्होंने हमें किसी किस्म की भी असिस्टेंस दी है तो ये जाके अपना रिकवरी सूट फाइल करें। हम देनदार हैं हर उस चीज़ के जो हमने अगर ली होगी। घड़ियों का भी मामला है, उन्होंने कहा लाखों रुपए मालियत की घड़ियाँ जो है वो आपसे मैं यही कहूँगी, आप उन्हें कहें साबित कर दें हम देनदार हैं हर चीज़ के जो हमने लिया। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल मैं कोई बात नहीं कर सकती। माइक ये मुझे दे दीजिएगा, ये मुझे दे दीजिए। ये मुझे अच्छा हसन भाई, है की गीत है जालिम आदमी